वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टर ने अपने काम से कन्नी काटते हुए किसी ऐसे शख्स को ऑपरेशन करने के लिए वहां भेज दिया जो ना तो अस्पताल का कर्मचारी था, ना ही उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री थी। लेकिन वो फिर भी ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को टांके लगाते हुए नजर आया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज की जान की परवाह किए बिना ऐसे शख्स को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जिसे कुछ पता ही नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम ने भी मामले की जांच की बात कही। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यही नहीं, आरोप है कि उसके सिर में गलत टांके लगाने से उसका घाव और बढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और मोर्चे का गठन किया गया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 6 पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया। इसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। इसके साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नए गठबंधन का नेता भी चुन लिया गया और उपेंद्र कुशवाहा ही नए मोर्चे के सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। बताया गया कि नया मोर्चा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। एनसीपी ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। एनसीपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार में एनसीपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चों के परिवार वालों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन पद्धति से ही क्लासेस चल रही हैं, ऐसे में पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह की ऑनलाइन पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मल्लिक हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की गई। वो जो रजिस्टर मिला है जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया, किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच का विषय। अपनी गिरफ्तारी के बाद हत्या की योजना बनाने वाले ने भी इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के शामिल होने से इनकार किया। उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस लड़के के परिवार ने हत्या का आरोप एक लड़की के घर वालों पर लगाया। इस मामले में मारे गए लड़के के परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया। सुनील गावस्कर ने T20 में 1 ओवर में 2 बाउंसर का नियम बनाने की वकालत की। गावस्कर फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में मौजूद हैं। उन्होंने दलील दी कि T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है और सपाट पिचों पर गेंदबाजों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में उन्हें 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत दी जा सकती है। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया के कई इलाके हिंसा की आग से दहल उठे। राजधानी जकार्ता में तो प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस चौकियों को फूंक दिया, जिसके बाद वहां हालात काफी खराब हो गए और कई इलाकों में देर रात हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। नए श्रम कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने राजधानी जकार्ता के कई इलाकों को बंधक बना लिया। दावा है कि पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी बरसाए। जवाब में पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए भी दिखे। उन्होंने कई गाड़ियों और बसों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की वजह से मची भगदड़ में भी कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत कई प्रांत हिंसा की आग में सुलग रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि नए कानून में श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई है और इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रूस के रियजेन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के एक हथियार डिपो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई और उसने वहां रखे गोला बारूद को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का गोला बनता दिखाई दिया। हथियार डिपो से उठ रहे धुएं ने पूरे रियजेन शहर को ढक लिया।
सामने आई तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो वहां पर रेतीला तूफान आ गया हो। धुएं के साथ डिपो से आ रही धमाकों की गूंज ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को तुरंत धमाके वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि धमाके के बाद लगी आग ने वहां के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकानों को भी उसने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। Ситуация сложная пока еще до сих пор, потому что непонятно, сколько времени еще будут. इलाके में आग इस कदर फैल गई कि उसे बुझाने के लिए करीब 4000 दमकल कर्मियों को लगाया। बिहार के चुनाव में आरजेडी की ओर से बाहुबली नेताओं को टिकट दिए जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाए। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अपने कोटे की 42 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन विवाद यह है कि इन प्रत्याशियों में कई या तो बाहुबली नेता हैं या फिर उनकी पत्नियां। घर से AK-47 बरामद होने के मामले में जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह भी उन्हीं में है, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर पटना जिले की मोकामा सीट से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया। इस समय अनंत सिंह जेल में बंद हैं, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने वहीं से आए और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल चले गए। हालांकि जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। आरजेडी ने नवादा सीट पर भी यही दांव चला। फर्क बस इतना है कि वहां उसने रेप के आरोपी बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया, जो समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी आरजेडी ने रेप के आरोपी अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को मैदान में उतारा। यही वजह रही कि जेडीयू ने इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर लिया। निसंदेह बाहुबल और दागियों को लेकर के आप आरजेडी से किसी बदलाव की उम्मीद करते हैं तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके जवाब में आरजेडी ने जेडीयू को खुद की ओर देखने की सलाह दे डाली। कल तक उनके लिए वो छोटे सरकार थे, एनडीए का संत थे। जैसे ही हमारे यहाँ आ गए, अब अपराधी हो गए, बाहुबली हो गए, दागी हो गए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार ये बयान दे चुके हैं कि उनकी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देगी, और माना जा रहा था कि टिकटों के बंटवारे के समय वो इस बात का